You don't have to be great to start, but you have to start to be great. मतलब शुरुआत करते हुए आप चाहे बड़े आदमी हो या ना हो, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर कभी भी आपको शुरुआत करते हुए डर लगे कि यहाँ से पहला कदम कैसे लेना है, तो फिर एक बार ज़रूर सोचिएगा उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जिनसे हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की शुरुआत इनके ओलंपिक करियर की हुई है भारत के लिए खेलने के लिए, काबिले तारीफ है, हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अपने ओलंपिक डेब्यू पर इन सब ने भारत के लिए जीता बैक टू बैक दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, और उसके रिकग्निशन में इन्हें ऑनर किया गया है अर्जुन अवार्ड से। So it's my absolute honor and privilege to welcome to this interview these 4 players. Got Jarmanpreet, Sanjay, Abhishek and Sukhjeet. Welcome gentlemen and a big congratulations on the Arjun Award. वैसे जर्मन, जब आपको पता चला कि ये अवार्ड मिला है तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? काफ़ी खुशी हुई एकदम से, है ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आई थिंक हम रेस्ट कर रहे थे, सब सो रहे थे। हाँ जी। काफ़ी कॉल्स एंड वो आ रही थी, मैसेज आ रहे थे। तो जब मैंने उठ के देखा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार भाई मिल रहा है अर्जुन अवार्ड। बस इतना सा ही अच्छा लगा था? काफ़ी। अभी मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा, अभी मैंने जल्दी से अपने घर वालों को फिर दिन कॉल लगा के बताया, उनको लिस्ट भेजी मैंने। किस चीज़ की लिस्ट भेजी? ये लिस्ट आ गई थी ना इसकी, हाँ जी, अवार्ड की। तो फिर मैंने उनको भेजी कि देखो मेरा नाम आ गया है। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हुए, काफ़ी खुश हुए वो भी इस चीज़ को लेके। एंड काफ़ी प्राउड फील हुआ जब आपको पता चलता है कि आपको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। सो यही रिएक्शन था उस टाइम तो मेरा। सुजीत, सिंक इन किया है कि इतना बड़ा अवार्ड आपको मिल रहा है? कल मैम जब मुझे पता चला था मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना ज़्यादा खुश था। और जो मेरे फादर साहब का मुझे फ़ोन आया था कि दिल्ली से कि ऐसे ऐसे अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए, मेरे फादर, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ जी। और अभिषेक, आपको कितने फ़ोन आए? क्योंकि आई डोंट थिंक कल किसी का भी फ़ोन बजना बंद हुआ होगा। फ़ोन तो बेसिकली आए मैम, फ़ोन और मैसेजेस आए थे। मेरे को सबसे पहले मेरा जो गुरु था जिन्होंने मेरे को हॉकी सिखाया था, उन्होंने मेरे को बताया था, तो वो भी बहुत खुश थे। और फैमिली को जब पता लगा वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनके पास, फैमिली के पास में बहुत सारे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, तो सब खुश थे बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी गर्व की बात है जब आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है, तो देश का एक बहुत बड़ा अवार्ड है वो एक प्लेयर के लिए। मैं तो बहुत खुश थे सभी। संजय, आप भी बता दो, आपको अभी तक विश्वास हुआ है कि इतना बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? हाँ, जब कल किसी का फ़ोन आया था मुझे, हाँ जी, तब नहीं हुआ था मुझे विश्वास। तो उसने कुछ पूछा मुझसे, तो मैंने कहा सर अभी मुझे पता नहीं है मिला कि नहीं मिला, मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। तो उसने बोला नहीं, मैंने लिस्ट देखी है, अभी हुआ 2 मिनट। तो फिर मुझे विश्वास हुआ ओके। और तब ये एक मोमेंट थी कि हाँ, मुझे अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि ये एक ड्रीम था कि हाँ मुझे भी कोई अवार्ड मिले अपने देश की तरफ से। तो वो एक ड्रीम पूरा हुआ, तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद प्रैक्टिस थी, तो वो आने के बाद फिर फैमिली से फ़ोन आए या कोचेज़ वगैरह थे, सीनियर्स थे काफ़ी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी थी। और सभी ने बताया कि ये एक प्राउड की मोमेंट है ये वो। और शायद जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो ये एक मोटिवेशन की तरह होता है कि आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करो और देश के लिए मेडल जीतो और आप को एक अच्छे अवार्ड मिले। तो यस जी। आपने वैसे मोटिवेशन की बात कही, तो क्लियरली हॉकी की जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अब इतना बड़ा अवार्ड मिला है आपको, कोई ना कोई तो होगा जिसको आप ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहोगे। आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी टीचिंग की हिस्ट्री में हो सकता है, जिनको आप इस समय शायद बाकी सबसे ज़्यादा याद कर रहे हो। मैं मतलब अपनी फैमिली को ही डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं तो एक फैमिली है जो आई थिंक वो सबकी फैमिली होती है जो उनके साथ खड़ी होती है। सो अब काफ़ी फेस देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। सो हर बार मेरे फादर ने मेरे को रोका है कि आप हॉकी खेलो, तो मैं अपनी फैमिली को आई थिंक डेडिकेट करूँगा ये। तो विदाउट फैमिली आई थिंक कोई भी प्लेयर वो अपना कैरियर नहीं बना सकता किसी भी स्पोर्ट्स में। सो मेरा तो यही है कि मैं अपनी फैमिली को सारी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। संजय? जब मैंने स्टार्ट की हॉकी जिस टाइम, तो
उस टाइम फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, गांव में कोचेज़ थे उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर चंडीगढ़ गया, काफ़ी टाइम 10 से 12 साल वहाँ पे था मैं। उसके बाद फिर कैंप में आया, तो ये नहीं है कि मैं बोल सकता कि हाँ यही है कि मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगा। ये कहीं ना कहीं हर कुछ ना कुछ टाइम छोटे छोटे पार्ट है, हर किसी जिसने सपोर्ट की मुझे, तो आई थिंक मैं उन सबको करना चाहता हूँ। अभिषेक, आपके लिए कोई एक है या फिर आपके लिए भी बहुत सारे लोग हैं? ऑब्वियसली मैम फैमिली तो है ही, फैमिली तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ जी। लेकिन जो मेरे कोच थे, जो मेरे फर्स्ट, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को ना लेके आते वो मेरे को हॉकी में और ना मेरे को सिखाते तो ऑब्वियसली मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो स्टार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए, जी। तो मैं उनको करूँगा। मैं सुजीत? मैं अपने फादर साहब को ये डेडिकेट करूँगा, फादर और मदर को, क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल किया है उनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरे फादर साहब और मदर का, क्योंकि हर टाइम उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। जो मैंने मेरे अप डाउन टाइम आया है मेरा ऊपर, जो मैंने बुरा समा देखा है, उन्होंने हर टाइम मुझे मोटिवेट किया है। तो मैं ये जो अपने अर्जुन अवार्ड जो मिल रहा है वो मैं उनको डेडिकेट करूँगा। वैसे आप सबको एक हम सबकी तरफ से भी सलाम, बिकॉज इंडिया में इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, आपने हॉकी ही क्यों चुना? जर्मन, आई स्टार्ट विद यू, बिकॉज हॉकी जिस समय आपने चुना था, देखिए रिवाइवल हो रहा है हॉकी का, आप सब उस रिवाइवल को लीड कर रहे हो, पर जिस समय आपने चूज किया था उस समय इस रिवाइवल की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय से चूज करना बहुत और मुश्किल था। अगर सच बोलूं तो हॉकी जो है, आई थिंक हॉकी ने मुझे चूज़ किया है, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा करना है हॉकी में। मेरे जो कोच थे पहले, बलजिंदर कोच साहब थे, जिस स्कूल में पढ़ता था, हाँ जी। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था कि हॉकी खिलाकर, तो उनके फोर्स में मैं हॉकी स्टार्ट करी थी। जो ट्रूथ है, इतनी आराम से मान जाते हो आप? मेरे को नहीं लगता। अरे वो मतलब कि आपको पता है ना, फिर कोचेज हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करते हैं, भी आओ भाई तुम ठीक हो, खेल सकते हो हॉकी। तो स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि आप स्कूल्स में बच्चों को उठाते हैं जो उनको सही लगता है, कोचेस को भी, यार हाँ आप कुछ कर, मतलब गेम कोई ना कोई कर सकते हो। आई थिंक मेरी हॉकी की स्टार्ट ऐसी ही हुई है, एंड मैं थैंक यू इस चीज़ का, कोच अपने का, कि उन्होंने मुझे पुश किया इस चीज़ के बारे में। और आज कहीं ना कहीं संजय की बात से मैं सहमत हूँ इस चीज़ पे भी। ठीक है, फैमिली भी सपोर्ट करती, बट सही है संजय की बात भी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते ही आते हैं। नहीं, वो डेफिनेटली उनके सपोर्ट के बिना उनके इतनी आगे नहीं हम आ सकते। सो मेरा स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था, स्कूल में बंक करने के बजाय मैं स्कूल से थोड़ा बहुत पीरियड फ्री मिल जाएंगे और बच जाऊंगा किसी न किसी स्पोर्ट्स की वजह से, तो ऐसे स्टार्ट हुई मेरी। अभी निकला हाँ, ये सच है। मुझे आप भी बता दो, आप तो चंडीगढ़ हॉकी एकेडमी भागे थे, लेकिन उसके पीछे आपकी खुद की मोटिवेशन कितनी थी और वैसे हाथ किसका था? जब मैंने जब स्टार्ट की तो वहाँ मेरे गांव में सिर्फ 2 ही गेम थे। हाँ जी। जैसे वहाँ टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल लेते थे कुछ लड़के, और जो प्रोफेशनल तौर पर खेलते थे तो वो हॉकी खेलते थे। तो मुझसे पहले मेरे 1-2 ब्रदर है, उन्होंने स्टार्ट की थी, और उसके बाद मेरे फ्रेंड भी थे उसमें काफ़ी, तो वैसे ही मैं उनके साथ जाता था। तो उस टाइम हॉकी नहीं थी मेरे पास जिस टाइम मैंने स्टार्ट की, तो वैसे ही जब कुछ टाइम मिलती है मैं खेलता था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा बाद में, तो फिर वहीं से मैंने स्टार्ट की हॉकी। और ऐसे हुआ कि मैं जल्दी सीख रहा था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, खुशी मिलती थी खेलते हुए, तो फिर मैंने स्टार्ट की। तो हॉकी स्टिक जब नहीं थी तो फिर कैसे खेलते थे? दूसरों से मांग के खेलते थे आपस हाँ, में, बहुत क्योंकि से शेयर हो जाता है। ये होता कि किसी का टाइम टेबल नहीं होता था, बहुत से 6 बजे आते थे, कोई 5 बजे आते थे, तो बहुत सारे प्रैक्टिस जब मैं जाता था उस टाइम वो प्रैक्टिस ख़त्म भी कर लेते थे वो, तो 15-20 मिनट खेल लेता था मैं। उस टाइम मैंने स्टार्ट ही की थी, ये नहीं था मैं प्रोफेशनल था 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 15-20 मिनट खेल लिया, आधा घंटा खेल ली, नहीं तो उस टाइम में तो ये था कि रनिंग कर लो, ये वो फिटनेस पे ज़्यादा होता था, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो ऐसे करते करते फिर स्टार्ट हो गया मैं प्रोफेशनल तौर पे। ये इसी से रिलेटेड एक बात पूछना चाहूँगी, इक्विपमेंट जो होती है महंगी होती है ना? अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि मुझे लेकर दो, मुझे एक्चुअली एकेडमी पर भेजो, वो वाली आपने कॉन्वर्सेशन कैसे करी थी अपने पेरेंट्स के साथ? नहीं, मैंने घर वालों से नहीं कभी मैंने बोला, मेरे गांव में कोचेज़ वगैरह आते थे तो मैं उनको बोलता था, तो मैं हिसार के थे वो कोचेज़, मेरे गांव से थोड़ा दूर है,
तो मैं जब भी बोलता वो बोलता यार मैं भूल गया, मैं कल लेके आऊँगा। फिर मैं बोलता था, ऐसे ऐसे बहुत टाइम निकल गया। फिर मुझे बहुत लेट मिली हॉकी उस टाइम। तो हाँ, उस टाइम ये था कि इक्विपमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम, लेकिन आज कल तो इजी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस टाइम था मुश्किल। फिर एक टाइम के बाद हॉकी वगैरह सब कुछ थे, फिर उसके बाद कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इतनी ज़्यादा। अभिषेक, आपने अपना जो अवार्ड है वो अपने कोच को डेडिकेट किया है। आपके कोच के बारे में प्लीज सबको बताइए, बिकॉज आई थिंक कमाल की स्टोरी है। वो मैम हिंदी टीचर है वैसे वो, हाँ जी। तो उनका भी शौक था कि मैं हॉकी खेलाऊँ लड़कों को। ग्राउंड जो एक स्कूल है हमारा, उसमें गेम्स हैं जैसे हॉकी है और रेसलिंग भी था। रेसलिंग अभी बंद हो गया लेकिन अभी हॉकी कंटिन्यू है। तो उस टाइम को उनको इंटरेस्ट था हॉकी खिलाने का। वो हॉस्टल वार्डन भी थे, तो हॉस्टल में भी रखते थे अपने बच्चों को साथ में। तो जो उनका एक इंटरेस्ट था वो आगे बढ़ा और उन्होंने ही मेरे को मतलब स्टार्ट करवाया था। मैं स्कूल में था तो मेरा फ्रेंड था क्लासमेट, उसको देख के मैंने स्टार्ट किया हॉकी। और कोच वो थे, तो वो भी मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि हाँ ये अच्छा बनेगा, आगे जाके अच्छा प्लेयर बनेगा। उनको दिखता था मेरे अंदर। तो उनका जो एक डेडिकेशन था वो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने मेरे को। और स्टार्टिंग में तो ये मेरा भी यही था कि बस मैं एक गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का यही सोचता सभी की, एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उससे फैमिली चल जाए। स्टार्टिंग में ये था नहीं कि ड्रीम के हाँ इंडिया के लिए खेलोगे आप और ओलंपिक मेडल जीतो। हाँ, ये ड्रीम था नहीं। पहले स्टार्ट किया तो बस यही था कि हाँ जॉब लग जाऊँ मैं। और आपके हिंदी टीचर थे, उन्हें खुद कितनी हॉकी आती थी? उनको हॉकी नहीं आती थी मैम बिल्कुल भी। वो जो सीनियर्स थे जो हमारे ग्राउंड पे, हाँ जी। उनसे पूछ के मैम जो भी थोड़ा सीखते थे वो कराते थे मैम। और जो दूसरे कोचेस थे उनसे पूछते थे। और जो चीज़ें थी जो वो अपनी सैलरी से देते थे हमें, मतलब जो इक्विपमेंट थे वह चीज़ें वो अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के उसमें से अपने इक्विपमेंट इकट्ठे करके बच्चों को देते थे मैम। अब तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन हॉकी के साथ उनका अभी भी रिश्ता बना हुआ है? वो भी कुछ करते हॉकी रहते हैं के स्कूल साथ अभी मैम नहीं है, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो स्कूल में नहीं है। तो भैया अपने गांव में चले गए हैं। लेकिन अब वो रिटायर्ड तो हो गए, लेकिन अब भी वो बच्चों को मतलब फ्री में वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुजीत, आपकी तो फैमिली में हॉकी खेली हुई है। आपने अपने फादर को डेडिकेट किया अवार्ड। वो खुद पहले हॉकी खेलते थे, लेकिन जब आपने हॉकी खेलना चूज किया तो आपको सिर्फ इंकरेजमेंट मिली या फिर कहीं से डांट फटकार भी मिली? क्योंकि कई बार होता है ना, मम्मियाँ कहती हैं ज़रूरी नहीं है जो हमने किया है वो तुम भी करो। बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे फादर साहब का ड्रीम था। उनको यही था कि जो मैं नहीं पूरा कर सका मैं अपने बच्चे के अंदर देखना चाहता हूँ। तो जो उनमें जो कमी पेशी रह गई थी, उनको ये था कि मैं अपने बच्चे के अंदर ना मतलब कोई कमी पेशी रह जाए। तो उन्होंने मुझे हर टाइम मुझे मोटिवेट किया है। तो उनका ये ड्रीम था जो आज मैं इस ड्रीम तक पहुँचा हूँ। उन्होंने आपका साथ भी बहुत दिया, एंड आई नो आप सबका ही बहुत साथ दिया है। ऑफ कोर्स जैसे फैमिलीज देती हैं, लेकिन आपको जब इंजरी हो गई थी, पार्शियल पैरालिसिस हो गया था, तो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इंकरेज करके रखा था। अबाउट दैट आई वांट टू आस्क यू, देखिए इंजरी जब होती है उस समय तो ठीक है, आप जिस चीज़ से जूझते हैं वो जूझ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप वापस फील्ड पे गए, आपकी कैपेबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती जैसे पहले थी। उस समय वो मेंटल बैटल कितनी मुश्किल थी, और वहाँ से उभर कर वापस अपने आप को एक लेवल पर लाना कि आप इंडिया के लिए खेल पाओ, वो कितना मुश्किल था सफ़र? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं 2018 के बाद जब मैं कैंप में मेरी इंजरी आ गई थी, उसके बाद इंजरी के बाद जब मुझे घर आ गए तो मैं बिल्कुल ही ज़्यादा अंदर से टूट चुका था कि यार मुझे अभी मौका मिला था नेशनल टीम में, और वो भी मैंने मौका अपने हाथ से गवा लिया, क्योंकि ये मेरी राइट लेग पैरालाइज हो गई थी। तो फिर मुझे जब मैं एयरपोर्ट पर आया था और मेरे फादर साहब मुझे लेने आए थे, तो मैं व्हील चेयर पर आया था। तो उन्होंने बाद में मतलब उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो उस टाइम रोए, और मेरे भी अंदर आ गया था कि यार मैं मतलब एक ड्रीम लेकर गया था, पर उन्होंने मेरा मतलब हौसला नहीं कभी भी जो टूटने दिया। तो उन्होंने हर टाइम मुझे मोटिवेट किया। तो उसके बाद इंजरी के बाद जब मैं ग्राउंड गया, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो वही मुझे ग्राउंड लेकर गए थे। मतलब वही मेरी मालिश करते थे अपनी ड्यूटी के बाद। वो मेरे पास अपना टाइम स्पेंड करते थे, मुझे ग्राउंड लेकर जाते थे। तो उनकी बदौलत ही। मेंटली स्ट्रेंथ आपने
उनसे तो ली और भी किसी से ली होगी, बिकॉज ये बहुत मुश्किल समय है। द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसी इंजरीज से जूझते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में जो आम ऑडियंस है उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलता है। हाँ जी, मेरा फ्रेंड सर्कल भी मेरा अच्छा है जो मुझे मोटिवेट करता है। उनको पता है कि ये अच्छा प्लेयर है तो अब मतलब कंट्री के लिए ये खेलेगा और अच्छा करेगा, तो उन्होंने भी मुझे हर टाइम मुझे मोटिवेट किया है और पुशअप किया है कि तू अपना कभी भी हौसला नहीं तोड़ना और तू अच्छा अपनी मेहनत पर लगा रहे। तो वो मैं अपनी जो मेहनत थी वो मैं अपनी कंटिन्यू रखता था। जर्मन, उसी नोट पे आई वांट टू कम बैक टू यू बिकॉज आपको 2 साल का बैन सहना पड़ा था, राइट? इट वाजंट योर फॉल्ट, इंजेक्शन लगा था, तो आप 2 साल के लिए ज़्यादा खेल नहीं पाए थे। उस समय आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? क्योंकि आमतौर पर जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसे बोल भी दो अकेले तुम जिम जाकर एक्सरसाइज कर लो, उससे वो नहीं अकेले हो पाती, और आप अपने आप को हॉकी रेडी रख रहे थे। अभी वो काफ़ी कह सकते हैं कि प्लेयर के लिए बहुत ही बैड टाइम होता है जब आपको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा। आप ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो किसी टीम के साथ, ना आप कोई भी मैच खेल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रगल टाइम था। एंड मेरा भी अभी जब निकल गया तो भी मेरा ये मानना है कि वो स्ट्रगल तो था ही था, वो लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए काफ़ी। अब आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो। तो जैसे कि हम बाकी प्लेयरों को भी देखते हैं कि सभी जितने भी प्लेयर हैं उन सभी ने कोई ना कोई स्ट्रगल देखा ही होता है। तो ऐसे ही मेरा एक लाइफ का 2 साल का था, काफ़ी बड़ा टाइम था 2 साल, क्योंकि बहुत लंबा होता है। वो बोलने में 2 होता है बट वो 2 नहीं होता, वो 24 महीने होते हैं, पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। तो एक एक आवर निकालना डिफिकल्ट हो जाता है प्लेयर के लिए। सो कब फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ में मेरे को 2 साल, इसलिए मैं फैमिली को ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि वो हर टाइम मेरे साथ खड़े हुए थे। मेरा भाई मेरे साथ सुरजीत अकेडमी में था। हाँ जी। तो वो मेरे को खुद भी अपनी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं किसी टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। मैं कर सकता था तो मैं मतलब पता चलता है तो आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस में, उसमें ऐसा रूल होता है बैन के। हाँ, बैन के लिए। ठीक है। तो फिर वो सुबह मेरे को प्रैक्टिस करवाता था, साथ में खुद भी करता था। दिन में हम दोपहर को फिर आते थे दोनों जाने, और उसके फ्रेंड्स आते थे, हम दोबारा फिर प्रैक्टिस करते थे। रात को वो शाम को फिर अपनी प्रैक्टिस करता था, रात को फिर मेरे को प्रैक्टिस करवाता था। तो मेरे भाई ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, तो तभी उसका टैटू भी मेरी आती दिखा दो एक बार। राइट आर्म पे क्योंकि मेरी सच्ची बांह की तरह रहा हर बार मेरे साथ। अरे हाँ, तो इसलिए फिर मैंने उसका टैटू बनाया। मेरे को बहुत शौक था इस चीज़ का। एंड मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन चीज़ों के बारे में भी मैंने क्या क्या 2 साल में देखा है, बिकॉज काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ। काफ़ी लोगों ने बिहेवियर ऐसे करे हैं, बट अच्छा करा उन्होंने जो भी करा मेरे साथ, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आई थिंक मैं अगेन इंडिया टीम में नहीं होता। आज मेरे पास ओलंपिक का मेडल नहीं होता। एंड आई थिंक जो आज मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दे रही है वो भी नहीं देती। कहीं ना कहीं मैं पैम्पर हो जाता तो मैं इन चीज़ों से पीछे हट जाता। बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक वो ज़रूरी होता है प्लेयर के लिए। बाकी तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को हर टाइम पॉजिटिव रखा, क्योंकि अगर आप मेंटली वीक हो गए आप ख़त्म हो जाओगे। तो आपको मेंटली वीक करने के लिए लोग आपके इर्द गिर्द बहुत घूमते रहेंगे जब आप डाउन टाइम में होते हो। आपके मैं सुजीत ने बोला कि फ्रेंड्स हैं, आई थिंक ही इज लकी कि ही हैव अ वेरी गुड फ्रेंड्स। सो कई बार आपके फ्रेंड्स भी आपको छोड़ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आपको छोड़ जाते हैं, वही आपको गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं लाइफ में कि यार शायद उनको नॉलेज नहीं होती कि क्या हो रहा है, बट वो बोलेंगे अच्छा जी कहीं ड्रग्स तो नहीं लेता। उनको नहीं पता था कि ड्रग्स क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो वो आपको तो हिट करते हैं साथ में अपनी फैमिली को भी हिट करते हैं। सो उस टाइम हमारी फैमिली ने काफ़ी स्ट्रगल करा, बट आई एम हैप्पी कि मैं उस टाइम से निकल चुका हूँ और अभी एक अच्छा फेस चल रहा है। वो टाइम भी मैंने निकाला है, अब ये टाइम एंजॉय करके भी निकालेंगे विद फैमिली। और बस यही है, अभी बाकी डीप इतना नहीं जा सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। वो कहीं आराम से विस्तार में बात हो तो फिर बताएं अंदर की बातें। नहीं, बट एब्सोल्युटली फैमिली का सपोर्ट हमेशा आई थिंक सर आंखों पर बहुत। संजय, जो अब ओलंपिक्स की बात छिड़ी है तो आपसे पूछना चाहूंगी कि जब स्क्वाड में आपका नाम अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको भी चूज करते थे, बहुत सारे ऐसे सवाल उठे थे। उस समय आपने अपने आप को मेंटली कैसे संभाला था? क्योंकि जब पब्लिकली ऐसे क्रिटिसिज्म हो रहा होता है तो फिर आपको अपने आप को मजबूत बना के रखना बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बातें ये मैंने कभी मतलब जैसे अगर सोशल मीडिया पे हो रही है तो मैं कभी कमेंट्स वगैरह या ऑफ इंडिया पेज पे आते हैं तो मैं कभी नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कभी।
इन चीज़ों ने। सोशल मीडिया पे नहीं होता है? नहीं, मैं होता है बट मैं ये चीज़ इग्नोर नहीं कर पढ़ता देता मैं। मतलब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता मैं। बहुत कम है सोशल अगर- मीडिया पे ये। हाँ, जैसे प्लेयर्स की या किसी की अगर पॉडकास्ट भी ये भी है तो मैं वो ज़्यादा सुनता ही नहीं हूँ, वो अच्छी चीज़ें बात है। नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चली। और जैसे अगर कोई कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे पता है कि मैं ग्राउंड में क्या कर रहा हूँ हाँ जी। और कोचेस मेरे पे क्यों भरोसा कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ है, फेयर हुआ क्यों हुआ, ये मुझे ही पता होता है, मेरी टीम वालों को ही पता होता है। हाँ, मैं उस टाइम मुझे टेंशन लेने की जरूरत है जब कोई टीम में अगर कोई बोले कि नहीं यार ये डिजर्व नहीं करता था, तो फिर थोड़ा ये होता है कि यार तेरे प्लेयर्स ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तेरे ऊपर, तो ये वो फिर आप थोड़ा डाउन हो जाते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं है टीम में कि मुझे कहीं से बात आई हो कि ये गलत बोल रहा है तेरे बारे में या ऐसे बोल रहा है आपके बारे में, नहीं, कभी नहीं। और मुझे बिल्कुल सही पता था कि जो सिलेक्शन हुई है और किस बेस पे हुई है और वो या मेरे में वो कैलिबर है कि नहीं है, हाँ जी। तो ये मुझे पता था हमेशा। पेरिस में आपका भी डेब्यू हुआ था अभिषेक, जब आपको पता चला आप जा रहे हैं तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था, थोड़ा सा डर भी लगा था? डर तो नहीं था मैम, क्योंकि सब टीमों के साथ खेल चुके थे, वही टीम आनी थी ओलंपिक में। हाँ जी। तो खुशी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब पता लगता है कि हाँ ओलंपिक है तो वो एक ड्रीम बन जाता है एक प्लेयर्स का। जब वो फेस जो आता है, जब उसके बाद वो बहुत मतलब प्राउड मोमेंट होती है फैमिली के लिए और एक प्लेयर के लिए भी। और जो साथ अटैच है, जो कोचेज या फ्रेंड सर्कल है जो, और जो सीनियर्स है जो जिन्होंने मेरे को सिखाया बताया, उन चीज़ों की उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारे साथ खेल के गया एक लड़का वो ओलंपिक खेल रहा है, अभी खेलने जाएगा। तो ये सभी के लिए एक खुशी का बहुत मोमेंट होता है, बहुत बड़ा सर। नहीं, एब्सोल्युटली। और आप सबको देखकर बहुत मजा आया था ओलंपिक्स में। सुजीत, ओलंपिक्स तक गए और अब हॉकी का रिवाइवल जो है इंडिया में ऑफिशियली एक तरह से आप लोगों ने ब्रिंग इन किया है, बिकॉज बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल्स आप लेकर आए भारत के लिए। इसमें हॉकी इंडिया और आपके बीच में किस तरह की कोलैबोरेशन चलती है? बिकॉज आप सबको हम ऑन फील्ड तो खेलते हुए देख लेते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स हॉकी इंडिया आपको किस तरह का सपोर्ट देती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बिल्कुल ही, जैसे आपने बात की, हॉकी इंडिया के बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि हॉकी इंडिया हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करके देती है, जैसे साई होगी अच्छी फैसिलिटी मिलती है हमें, तो बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट मिलता है आपको रेगुलर। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आपके बहुत सारे फैंस हैं और आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बट वन वर्ड फॉर द फैंस, अगर कुछ बता सकते हो, कह सकते हो उनके लिए। राइट नाउ तो यही है कि फैंस के लिए, जितने भी हॉकी के फैंस हैं या जो भी पर्सनली फैंस हैं, मेरा उनका यही कहना है कि हॉकी इंडिया लीग चल रही है, आप सभी हॉकी इंडिया लीग देखिए, हॉकी इंडिया को सपोर्ट कीजिए, हॉकी को सपोर्ट कीजिए और अपने जितने भी अवेयर कीजिए आसपास के लोगों को हॉकी के बारे में। सो ता जो जितनी भी जो अपनी हॉकी इंडिया है, जो अपनी इंडियन हॉकी है, वो और इम्प्रूव करे, अपनी देश की टीम आगे बढ़े और हम अपने देश के लिए और मेडल लेके आए। वेरी नाइस। संजय। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी लीग चल रही है तो उसको फॉलो करें और वहाँ से सीखें, और या आपके आसपास या कोई भी बच्चे हैं तो उनको बोलें कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ताकि वो आगे चलकर हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए मेडल जीतें और ड्रग्स वगैरह से दूर रहें। तो वो जरिए मैं यही कहना चाहूँगा। अभिषेक। हॉकी फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर बिलीव रखें। अगर जो आपका ड्रीम है तो वो ऑफ कोर्स होता है, अपने ऊपर बिलीव रखें, माइंड सेट वैसा रखें और सपोर्ट करें हॉकी को जितना हो सकता है। जितना क्रिकेट को प्यार देते हो उतना ही हॉकी को दो, क्योंकि हॉकी एंड ऑफ द डे एक इंडियन नेशन गेम है इंडिया का। तो मैं यही चाहूँगा कि सपोर्ट करो हॉकी को। और हॉकी इंडिया भी मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, प्लेयर्स को जो ग्रास रूट से उठा रही है, अभी बहुत हर जगह अभी ट्रफ लगे बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी हॉकी इंडिया भी। तो हॉकी को सपोर्ट करो और प्यार दो, ऐसे ही प्यार करते रहो हॉकी को। सुजीत। मैं वैसे तो सभी ने बोल ही दिया है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हॉकी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और प्यार करो। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट चीज, आप सब में से सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता है? क्योंकि बहुत सीरियस होके आपने इंटरव्यू दिया है। जर्मन नहीं भाई। मैं यही है मैडम, ये जर्मन भाई। मैं नहीं सुना।
ठीक है, इसके बारे में मैं पूरी टीम से मेरे ख्याल से पोलिंग लूंगी, बट राइट नाउ थैंक यू सो मच Thank you. जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी, बहुत मजा आया। Thank मेरा एक बार फिर से मेरा ऑनर है कि मुझे आप सबसे बात करने को मिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू Thank you. so much.